आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी करियर के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं योगांतरानुपात नियम, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी ये दी हुई है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो जाता है। अब इस रूल की क्या जरूरत है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं? तो अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। आप वापस यहां पर लौट कर आएंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप इसको सेल्फ से ट्राई करते हैं बिना इस नियम के, आपको सुबह से शाम हो जाने वाली है इस क्वेश्चन को करने में। तो हम समझते हैं ये रूल कैसे बनता है और कैसे हम इसका इस्तेमाल करके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। कभी कभार जो हम क्वेश्चन करते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर कंपोनेंडो डिविडेंडो का क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन बीच में कहीं टाइप की इक्वेशन बन जाती हैं, तो हम हमें उनको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होती है। हम इस टाइप का रूल लगा के बहुत जल्दी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, जैसे हमारे पास ये दिया था कि भाई a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। अगर हम दोनों साइड वन ऐड कर दें तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा a अपॉन बी प्लस वन और इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस वन। अगर एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी अपॉन बी हो जाएगा इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस करते, अगर हम यहां से इसको माइनस वन माइनस करते हैं तो a अपॉन बी माइनस वन इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस वन, ये हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, भाई अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनको डिवाइड कर दें तो जो डिनोमिनेटर का b है वो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर जो डिनोमिनेटर का d वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा हमारा ये भाई a प्लस बी, ये बचेगा डिवाइड में ये, तो यहां पर है c प्लस डी डिवाइड में ये, c प्लस डी डिवाइड में ये बचेगा हमारा। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। देखो यहां से हम एक प्रकार से समझ सकते हैं, सबको दिया है 2x प्लस 3y अपॉन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 अपॉन 7 दिया है मान के चलो, और आपसे पूछा है कि x अपॉन y बताओ, x से y का रेशियो बताओ। तो एक तरीका ये है कि भाई आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे दोनों क्रॉस में और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये जो चीज है ये इस तरफ की ये कुछ ऐसी दिख रही है। देखो अगर यहां से ये आ सकता है तो इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। हम डायरेक्ट इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो चीज है ये कुछ ऐसी बन जाएगी 2x अपॉन 3y। देखो a अपॉन ए बी है इस प्रकार से, इसको ऐसा लिखा है तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3y इज इक्वल टू, यहां पर भाई ये इस प्रकार से होते हैं नहीं तो इसको डायरेक्ट फिर से रिवर्स लगाना पड़ेगा। तो ये c है और ये d है, लगा दो तो c प्लस डी मतलब 11 प्लस 7 18 और 11 माइनस 7 ये बचेगा हमारा 4। तो कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स? 2 से कर देते हैं 9 टाइम्स, तो ये 4 यहां पर आएगा, तो सॉरी ये हो गया 9 टाइम्स, ये 3 को यहां पहुंचा देंगे तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 27 अपॉन 4। ये आंसर आ जाएगा इसका। तो कभी कभार कंपोनेंट ये रूल लगाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सिंप्लीफाई कर देता है इस प्रकार की इक्वेशंस को। तो आपको ये ध्यान रखना है मेन, मैं यहां फिर से लिख देता हूं कि जैसे हमें दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, मतलब इस वाले में एक बार इसको ऐड करना है फिर डिवाइड, इसी वाले में एक बार इसको माइनस करना है इज इक्वल टू सेम प्रोसेस स्टार्ट करनी है सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये भी याद रखना है कि भाई इसको अगर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको हम रिवर्स भी जा सकते हैं। ये हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल है। अब हम इसकी हेल्प से फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले आप इसको सेल्फ से करने का ट्राई करें, फिर बाद में आप इसको देखें, क्योंकि आप जब एक बार ट्राई करेंगे तब आपको इस रूल की अहमियत समझ में आएगी कि ये रूल कितना चीजों को आसान बना देता है। तो हम इसको ट्राई करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो इसमें हमें दिया है x इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी, ये दिया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो देखो हमें दो चीज दिख रही है कि भाई ये कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास x अपॉन 2a की वैल्यू हो तो हम ये चीज निकाल सकते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड की हेल्प से। वैसे ही अगर हमारे पास x अपॉन 2b की वैल्यू हो तो हम इसको निकाल लेंगे बहुत आसानी से। तो पहले तो हमें ये दो चीज निकालना है। देखो गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी। देखो 4ab को हम ऐसे लिख सकते क्या, 2a इंटू 2b। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 2 टू 4 हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। इस 2 को 2a को हम डिवाइड में ले आएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2a इज इक्वल टू, भाई यहां पर क्या बचेगा 2b अपॉन नीचे क्या बचेगा a प्लस बी। अगर हम कंपोनेंटो डिविडेंडो को रूल लगाते हैं यहाँ पर, तो एक बार x में 2a ऐड हो जाएगा, तो हम जब इस रूल का यूज करेंगे तो x प्लस 2a हो जाएगा। भाई इसमें हमें एक बार इसको जोड़ना है फिर इसको घटाना है, तो x माइनस नीचे हो जाएगा x माइनस 2a। सेम प्रोसेस यहां पर रही, तो यहां पर हो जाएगा 2b प्लस a प्लस बी, एक बार ऐड कर दिया, डिवाइड 2b माइनस a प्लस बी, एक बार ये कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहां पर देखो, यहां पर 2b और b मिलके हो जाएगा 3b प्लस का a बचेगा अकेला। नीचे क्या होगा, देखो जब माइनस का मल्टीप्लाई, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 2b में से एक भी माइनस होगा तो b बचेगा, और ये माइनस का a बचेगा, ये बचा हमारा। तो ये कुल मिलाकर जो यहां पर लिख लेते हैं x अपॉन 2a, इसकी जो वैल्यू है x अपॉन 2a, इसकी जो वैल्यू है वो है हमारा, सॉरी यहां पर इसकी वैल्यू, ये वाला ये कंसेप्ट है हमारा, ये जो है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, ये आ गई, इसको हमने दे दी इक्वेशन 1। अब सेम हमें प्रोसेस ये 2b के साथ भी करनी है, क्योंकि हमें भाई यहाँ पर 2a तो मिल गया हमें, ये वाली टर्म आ गई, अब सेम टर्म वहां पर निकालनी है। तो जब हम भाई इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2b इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचेगा भाई 2a बचेगा, 2b डिवाइड में चला गया, तो 2a अपॉन a प्लस बी। तो वापस से हम जब रूल अप्लाई करेंगे कंपोनेंट डिविडेंड को, ये हो जाएगा x प्लस 2b डिवाइड x माइनस 2b इज इक्वल टू, एक बार इसमें ये जोड़ना है तो 2a प्लस a प्लस बी अपॉन 2a माइनस a प्लस बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2a में a ऐड होगा तो 3a प्लस b अपॉन 2a में से a माइनस होगा तो a माइनस b। तो इसकी जो वैल्यू है वो ये निकल कर आ गई, तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसको, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, ये हो जाएगा 3a प्लस b अपॉन यहां पर a माइनस बी, a माइनस बी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर, देखो इसको मैं साफ कर देता हूं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है यहां पर। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस ये वाली टर्म x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होंगे। देखो अगर हम इसको पहले लिख दें, हम इसको पहले लिख देते हैं 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। अगर हम इसको b माइनस ए को a माइनस बी बनाना चाहें तो इसका जो प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा, यहां पर हो जाएगा a माइनस बी, ऊपर हो जाएगा 3b प्लस का a, ये ब्रैकेट लग गया। अब a माइनस बी एलसीएम आ गया, a माइनस बी ऊपर हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस, ये माइनस का दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3b माइनस का a, 3a में से a माइनस होगा 2a, 3b माइनस b हो जाएगा तो माइनस का 2b अपॉन a माइनस b। यहां पर 2 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा a माइनस बी अपॉन नीचे a माइनस बी पहले से है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना 2। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 निकल कर आ जाएगी, किसकी, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, ये इसका आंसर है। तो जो इसका आंसर निकल कर आया वो निकल कर आया हमारा 2। ये हमने इसको सॉल्व किया, इसको कंपोनेंट और डिविडेंडो से ही सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर इसको आप सिंपलीफाई वैसे सॉल्व करने बैठ गए तो x की, माना आपने सोचा कि भाई x की हम वैल्यू रख दें, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो ये गारंटी आपको सुबह से शाम हो जाने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
अब सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसमें हमें डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू है वो 2 दी है, और ये कुछ ऐसी फॉर्म में है, ये कुछ इस प्रकार में है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये इस प्रकार में है, इज इक्वल टू, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 1, आप कहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये अपॉन ये सॉरी इक्वल टू सी अपॉन डी इस फॉर्म में है। अगर हम इसमें वापस कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए अपॉन बी। भाई ये इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए अपॉन बी, क्योंकि इसका जब रिवर्स करते थे तो ये क्या निकल के आता था, ए अपॉन बी। अब जब इसका रिवर्स करेंगे यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इसको वापस कंपोनेंट लगाना पड़ेगा इसमें। तो इसको लगाएंगे, जब इस वाले को इसमें लिखेंगे तो ये ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू, जो 2 अपॉन 1 है तो एक बार 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा। भाई यहाँ पर क्या है, 2 अपॉन 1 है तो इसको क्या लिखेंगे हम, कंपोनेंट डिविडेंड लगा 2 प्लस 1 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे 2 प्लस 1 कितना, 3 अपॉन 1। मतलब कुल मिला के इसकी जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 3। अब हम क्या करेंगे, इसके जो इसका रूट है दोनों को उस तरफ भेजेंगे, या इसको कंबाइन लिख सकते हैं, इसको कंबाइन हम इसका रूट बना सकते हैं सेम, उस तरफ भेजेंगे भाई ये स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9। अब ये वापस से फिर वही फॉर्मूला बन गया, तो हम फिर से वापस से कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे, तो ये 3 ये ए है ये बी है, तो ये कुछ इस प्रकार से ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो हम फिर से इसको रिवर्स करेंगे तो ए अपॉन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 9 को 9 अपॉन 1 लिखेंगे तो 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये 10 अपॉन 8। इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 अपॉन 4, तो जो 3 अपॉन एक्स है ये निकल आया 5 अपॉन 4। इसको इस तरफ भेज देंगे वो इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, तो ये नीचे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकल आई। तो अगर इसमें भी आप भाई यहाँ पर रैशनलाइजेशन करते वगैरह वगैरह तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता, ये क्वेश्चन भी कंपोनेंट डिविडेंडो रूल से बहुत इजी हो गया। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन या ये रूल बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट है आपका तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं।